अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 अबाउट लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री और आज हमने पढ़ना है द कराकोरम माउंटेन्स के बारे में। वी वर ऑलरेडी स्टडिंग अबाउट द हिमालयाज। तो चलिए शुरू करते हैं। So the Karakoram Mountains in the extreme north of Pakistan. These mountains are located where? They are located in the extreme north of our country. आपको 4 डायरेक्शंस का पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो हमें कह रहा है कि एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में है कराकोरम माउंटेन्स। माउंटेन्स राइज टू एन एवरेज हाइट ऑफ 6100 मीटर्स। तो इन माउंटेन्स में जो एवरेज हाइट है, यानी कि नॉर्मली जो माउंटेन्स की हाइट है वो है 6100 मीटर्स। आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 at 8611 meters is the second highest peak in the world। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं K2 के बारे में। आपने अक्सर K2 का नाम सुना होगा, टीवी पर या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। हम इसको K2 इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पीक हम किसको कहते हैं? पीक हम कहते हैं चोटी को, और सेकेंड हाईएस्ट यानी कि दुनिया के दूसरे नंबर पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। 2 इज़ फॉर सेकेंड हाईएस्ट एंड K इज़ फॉर कराकोरम। अब हम इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन वो पर्सनैलिटी थी कि जिसने K2 का सबसे पहले सर्वे किया था, इसलिए K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। देयर आर ग्लेशियर्स इन दीज माउंटेन्स। इसके अलावा इन माउंटेन्स में क्या है? देयर आर ग्लेशियर्स, यानी कि बड़े बड़े बर्फानी तोदे हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स का अगर आपको वर्किंग देखनी है तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होते हैं तो सैलाब भी आ सकता है, और ग्लेशियर्स किसी भी जगह के लैंड फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी दुनिया में यानी कि हमारी पूरी ज़मीन पर इस वक्त जो ग्लेशियर्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि हमारी ज़मीन में गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से अब आप अक्सर देखते होंगे कि सैलाब भी ज़्यादा आते हैं। पासेस इन दीज माउंटेन्स। अब इन माउंटेन्स में जो पासेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन माउंटेन्स में पासेस होने का मतलब क्या है? किसी भी माउंटेन में अगर कोई पास है तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ माउंटेन्स में एक गैप आ जाता है, एक गुज़रने की जगह आ जाती है जहाँ पे रोड्स बनाई जा सकती हैं या हाईवेज़ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक गैप सा आ जाता है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस में। उस जगह को हम कहते हैं पास। तो अब हमने बात करनी है कि कराकोरम माउंटेन्स में जो पासेस हैं। कराकोरम पास इज़ एट अ हाइट ऑफ 5575 मीटर्स। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कराकोरम पास की, और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 5575 meters. Please do remember these facts. Then there is second highest pass, उसको हम कहते हैं खुंजराब पास, and it is at a height of 4693 meters. सबसे पहले मैंने आपको बताया कराकोरम पास, उसकी हाइट कितनी थी? 5575 मीटर्स। अब मैं आपको बता रही हूँ खुंजराब पास के बारे में, और उसकी हाइट है 4693 meters. The Karakoram Highway, known as the 8th wonder of the world, passes through the Khunjarab Pass. तो अब वो आपको बता रहा है कि कराकोरम हाईवे, he is talking about a highway जो कि खुंजराब पास से गुजरती है, और इसको 8th wonder of the world भी कहा जाता है। बच्चों, देयर आर मेनी वंडर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत सी खूबसूरत जगह, और उनको वंडर इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत से आर्किटेक्चर्स को मिलाकर और बहुत से डिफरेंट टेक्निक से बनाए गए हैं। आप बाकी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे अगर आप चाहो। सो
यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि कराकोरम हाईवे को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। द हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, और ये हाईवे कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करती है? हमें कनेक्ट करती है हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिंदू कुश। पहले हम बात कर रहे थे कराकोरम के बारे में, अब हम बात करेंगे द हिंदू कुश के बारे में। इन द वेस्ट द माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड्स, यानी कि हमारी कंट्री का जो वेस्ट है वहाँ पे माउंटेन्स टर्न करते हैं साउथवर्ड्स, यानी कि नीचे की डायरेक्शन। दीज आर द हिंदू कुश माउंटेन्स, और इन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? इन माउंटेन्स को हम कहते हैं हिंदू कुश। एंड अगेन दे आर इन द साउथवर्ड्स। दे फॉर्म द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो माउंटेन्स हैं दे आर फॉर्मिंग नॉर्थ, यानी कि हमारी कंट्री की जो नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ऊपर का जो पार्ट है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न इज एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि जो मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा डायरेक्शंस होती हैं इंटरमीडिएट, जो इन डायरेक्शंस के बीच में होती हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे उसने आपको कहा है कि दे फॉर्म द नॉर्थ, यानी कि एक कार्डिनल डायरेक्शन है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्टर्न इज एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो वो आपको कह रहा है कि हमारी कंट्री के जो नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो बेसिकली बना रहे हैं हिंदू कुश माउंटेन्स। देन टू हाई पीक्स हेयर आर तिरश्मीर एंड नौशाक। अब ये जो माउंटेन्स हैं इनमें दो हाई पीक्स हैं। पीक्स मैंने आपको पहले भी बताया हम चोटी को कहते हैं। उन चोटियों के नाम क्या हैं? एक का नाम है तिरश्मीर, और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 7690 मीटर्स। और उसके बाद नौशाक, उसकी हाइट कितनी है? उसकी है 7484 मीटर्स। आपने ये दोनों नंबर्स अच्छे से याद रखने हैं। हम पहले भी जो लेक्चर्स कर चुके हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने आपको डिफरेंट पीक्स की हाइट्स बताई हैं। अगर आप चाहो तो आप अपनी आसानी के लिए एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप डिफरेंट पीक्स के नाम लिखो और उनकी हाइट्स लिख लो और एक ही दफ़ा इन सबको याद कर लो। अ नंबर ऑफ पासेस कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। मैंने आपको पहले भी बताया कि पास क्या होता है। पास एक ऐसी जगह जो एक वक्फा आ जाता है मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों में। तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि बहुत से ऐसे पासेस हैं जो कि कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को। लेकिन बच्चों, इन पासेस से गुज़रना भी आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत हाइट पर होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको क्रॉस करते हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लवारी पास। पहले हमने दो पासेस की बात की, अब हम बात करने लगे हैं द लवारी पास के बारे में। और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 3188 मीटर्स। इन द हिंदू कुश इज़ ब्लॉक्ड बाय स्नो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब वो आपको बता रहा है कि जो लवारी पास है वो विंटर्स में ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अब आपने चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना है। माउंटेन रेंजेस हैं इसलिए वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। इसी वजह से वहाँ पे पासेस हैं। पासेस होते ही कहाँ हैं? जहाँ पे डिफरेंट माउंटेन्स में गैप आ जाता है। तो अगर वो डिफरेंट माउंटेन्स में गैप है तो यानी कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और इसी वजह से जब विंटर्स में यानी कि सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो लवारी पास ब्लॉक हो जाता है, यानी कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम मज़ीद कुछ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हाइट्स के बारे में, उनकी डिफरेंट हाईएस्ट पीक्स के बारे में। आपने इन सब पीक्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना है, इनके इमेजेस देखने की कोशिश करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।